मैम बताएंगे पलवल के दौरे पर रहे हैं आज, क्या क्या कहाँ कहाँ दौरे रहे हैं और क्या क्या कहीं अनियमितता पाई गई और किस तरह के दिशा निर्देश आपके द्वारा जारी किए गए हैं? नमस्कार। आज का पलवल का दौरा एक रूटीन दौरा था जो कि हम हर ज़िले में करते हैं, और आज पलवल की बारी थी। इसमें हमने सबसे पहले सरस्वती महिला महिला कॉलेज में विजिट किया, उनके साथ एक लीगल साइबर का सेमिनार किया, पोश और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने के ऊपर किया। उसके बाद हमारा वन स्टॉप सेंटर का दौरा था, उसके बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल का दौरा था, उसके बाद हमारा पलवल की जेल का दौरा था, उसके बाद हमने एसपी और डीसी से मुलाकात की क्राइम को लेकर, बातचीत करने को लेकर। उसके बाद हमारी हेयरिंग सेशन था जिसमें 9 से 10 केसेस थे और 4 से 5 नए केसेस आए। और फिर उसके बाद हमारा जो आज का मुख्य जो आकर्षण था हमारी आज की मीटिंग का, वो था पलवल के जिला अध्यक्ष, पलवल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, पलवल की परिषद की अध्यक्षा और पलवल की सारी जो है चुनिंदा बहनों के साथ मुलाकात का। ये हमने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है आयोग ने, कि हम इन सभी बहनों को मिलकर इनको एक शॉर्ट टर्म 1-1.5 घंटे की मुलाकात करके इनके साथ चाय पीते हुए हम पॉश और पॉक्सो एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लीगल अवेयरनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम 112 और अन्य नंबर्स क्या हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये महिला पार्षद ज़रूर हैं, परंतु महिलाएं हैं और इनके साथ महिलाओं का संपर्क अधिक रहने वाला है, और इसलिए हमने इनकी चॉइस ऑफ वर्किंग भी आज जानकारी ली, पूछा, उनका भाव पूछा, वो पार्षद बनी है, उन्हें कैसा लग रहा है, उनके पास जिम्मेदारी क्या है, क्या दिक्कत आती है, किस तरह के काम वो करती हैं। तो ये सारी हमारी एक फ्रेंडली कहें या ऑफिशियल कहें, ये एक चर्चा थी जिसमें सबने अपने विचार साझा किए, और हम हर जिले की परिषद पालिकाओं की मेंबर्स को, चेयरपर्सन्स को जो फर्स्ट टाइम बनी है या महिला सीट हो गई और पति नहीं बने तो उस नाते बन गई, या उनका खुद का शौक था उस नाते बन गई, बहुत सारे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट व्यूज होते हैं इस पर। तो उनको इंडिपेंडेंटली काम कैसे करना है, खास तौर से महिला शक्ति जो हमारे को मिली है, एम्पावरमेंट है, हमारे को राइट्स टू इक्वालिटी मिले हैं, इन सब के ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन हमने किया, एंड दिस मीटिंग वाज फ्रूटफुल। वी हैड वंडरफुल टॉक्स विद एवरी वुमेन, एंड आई होप आज के बाद, मैंने उन सब बहनों को प्यार में, मजाक में, दोस्ती में ये कहा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट होकर जाओगी। तुम्हें शायद साथ तो जरूर चाहिए, पर सीखने का सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट अब तुम नहीं समझोगी अपने साथी का, क्योंकि आज तुम खुद एक इंडिपेंडेंट औरत होकर जा रही हो। महिलाओं को जागरूक के लिए आपने तमाम महिलाओं जो जिला पार्षद उनके साथ बैठक करी है और उनमें जागृति भी दी है, तो क्या लगता है कि इन तमाम महिलाएं कहीं अपने दायरे से निकलकर बाहर इस तरह से काम कर पाएंगी जिस तरह से आप जागरूक अभियान चला रही नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगी। आप किसी को मौका तो दीजिए, आप किसी को मौका ही नहीं देंगे, उसी दायरे में फंसाए रखेंगे, बाहर नहीं करना, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या वो काम कर पाएंगी। ऑफ कोर्स विमेन इज अ पावर, शक्ति का दूसरा नाम नारी है, और वो काम कर सकती है। हमें उसे मौका देना चाहिए, हमें उसे छूट देनी चाहिए काम की, बशर्ते हम महिलाएं उस छूट का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। मैम अक्सर चर्चा में ये रहता है कि जब भी आपके ओर से दरबार लगाया जाता है, महिलाओं की सुनवाई की जाती है, तो तमाम जो अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भय और हड़कंप दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? अच्छाई का भय रहना चाहिए। हम काम करते हैं, हमारा टारगेट, हमारा फोकस विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सिक्योरिटी है। तो जो लोग इन तीनों फर्जों को नहीं निभाते वो भयभीत होते हैं, जो काम करते हैं वो भयभीत कभी नहीं होते। प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश कि परमात्मा का शुक्र करें कि उन्होंने आपको महिला बनाया है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, महिला का दूसरा नाम शक्ति है। हम इस आज़ाद भारत की बेटियां हैं, हम आज़ाद भारत की महिलाएं हैं,
और हम अपने करियर को फोकस करते हुए, करियर का मतलब केवल ये नहीं होता आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो करियर है, करियर का मतलब होता है आप बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ का एक तजुर्बा, वो आपकी लाइफ का एक प्रॉमिस, वो आपकी लाइफ का एक जो करियर है उसको आप कैसे आगे बढ़ाती हैं देखा ये जाना चाहिए।